माननीय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय देश के रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी, प्रमुख विपक्षी दल के नेता कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी जी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आम आदमी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, आप नेता श्री संजय सिंह जी और प्रमुख विपक्षी दल के सभी नेतागण देश के, रेलवे देश के सभी प्रमुख मीडिया कर्मी, रेलवे एनटीपीसी में बैठे करीब 58 लाख परीक्षार्थी। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम जगदीश बायती है और मैं भिलवाड़ा राजस्थान से हूँ और रेलवे एनटीपीसी परीक्षा 2019 में का एक परीक्षार्थी, एक उम्मीदवार था। साल 2022 में जब रेलवे ने 5वीं परीक्षा रिजल्ट जारी किया, उस वक्त रेलवे भर्ती बोर्ड का उम्मीदवार से कुछ घोटाला किया जा रहा, उन्हीं घोटाला लेकर मैंने रेलवे एनटीपीसी परीक्षा पर केस किया और उनके उस केस में मेरे क्या आरोप थे वो कुछ इस प्रकार थे। मैंने कैट बेंच जयपुर में केस किया था जिसका केस नंबर था OA 558/2023। इस केस में मेरे रेलवे पे भर्ती बोर्ड पर कुछ प्रमुख आरोप इस प्रकार थे। रेलवे भर्ती बोर्ड ने अपने परीक्षा पर अपने नोटिफिकेशन का उल्लंघन किया। रेलवे भर्ती बोर्ड ने EWS एक्ट 2019 का उल्लंघन किया। संविधान के अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 16 रोजगार में अवसर समानता का अधिकार का उल्लंघन किया। परीक्षा बाद नियमों में बदलाव नहीं होते, ये सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के जजमेंट का उल्लंघन है। माननीय प्रधानमंत्री प्रमुख न खाऊंगा न खाने दूंगा का उल्लंघन किया। उम्मीदवार को अनुचित रूप से चयन करने तो कम उम्मीदवारों में फर्जी कटऑफ बनाया गया रेलवे भर्ती बोर्ड का, यही भी आरोप हमने लगाया। इसके बाद रेलवे भर्ती बोर्ड ने अपने बचाव के लिए क्या कहा? रेलवे भर्ती बोर्ड ने कहा कि मेरे परीक्षा में 44.18 अंक आए, जबकि कट ऑफ लेवल 2 में अजमेर जोन में 64% और लेवल 6 में 75% गया है, जो कम है। और मैंने दूसरी बार केस किया। तो ये दोनों के जो आरोप रेलवे भर्ती बोर्ड में, मैंने कहा कि भाई रेलवे भर्ती बोर्ड के नोटिफिकेशन नियम के अनुसार 5 न्यूनतम 40 अंक की चाहिए, जबकि इनका कट ऑफ भी फर्जी है। ये फर्जी कट ऑफ बताया तो ये हाई कट ऑफ बनेगा तो वो ओरिजिनल कट ऑफ तो ही नहीं है। और जब नोटिफिकेशन क्या है भाई 40 अंक की चाहिए, तो मैं 40 अंक लेके आ गया। तो ये आरोप, ये जो बचाव तरीका रेलवे भर्ती वो मेंटेबल नहीं है, वो टिकने योग्य नहीं है। दूसरी बार केस किया गया इस भर्ती बोर्ड में। मैंने इस पर भी मैंने अपनी सफाई दी कि इस भर्ती बोर्ड में मैंने 2 बार केस किया था। पहली बार जब मैंने केस किया था तो जो वकील था वो थोड़ा बदमाश निकल गया था, उसने बिना परमिशन मुझे जानकारी दे केस विड्रॉ कर लिया। इसका मैंने बार काउंसिल में भी कंप्लेंट की। जब बार काउंसिल में कंप्लेंट उसमें उस वकील को बुलाया गया, तब उस वकील ने कहा कि मेरे साहब इनके पक्ष में ही बोल रहा था, पर ये जज साहब ने ही मुझसे आग्रह किया कि इस केस में कोई मेरिट नहीं बन पाएगा, इसलिए आप केस विड्रॉ कर लीजिए। जज साहब के आग्रह करने पे ये केस विड्रॉ किया गया था और इसको बार काउंसिल ने सत्य पाया। मैंने कहा भी जज साहब ऐसा आग्रह नहीं कर सकते हैं, परंतु बार काउंसिल ने मुझे टोकते हुए कहा कि भी जज साहब को कुछ ऐसा लगा होगा, इसलिए उन्होंने वकील से केस विड्रॉ करने के लिए आग्रह किया। इसमें वकील साहब की कोई गलती नहीं है। ये चीज़ जो बार काउंसिल सत्य मानती है और ये चीज़, इसका जजमेंट भी मैंने कैट बेंच जयपुर में दिया। तो इसमें रेस जुडिकेटा लागू नहीं होता। और ये जो केस है वो पूरा भ्रष्टाचार से संबंधित है। मैंने इस केस में कटऑफ को फर्जी बताया था और रेलवे पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था कि रेलवे ने फर्जी कटऑफ बना के अनुचित रूप से छात्रों चयन करने तो उम्मीदवार के मार्क्स ज़्यादा बताए और उन्हीं उम्मीदवारों को फायदा पहुंचाने के लिए 32 सालों का सर्टिफिकेट मिल गया, जिससे EWS एक्ट के रेलवे ने अपने नोटिफिकेशन साथ ही EWS एक्ट 2019 के नियमों का उल्लंघन भी कर दिया। रेलवे सीधे आरक्षण के नियमों के खिलाफ चला गया, ताकि रेलवे को ऐसा कोई अधिकार नहीं था। ये सब हमने इस केस में आरोप लगाए, परंतु शुरुआत से अंत तक जब तक ये केस मैं खुद लड़ा हूँ और शुरुआत से अंत तक मैंने ये देखा कि केंद्रीय प्रशासन न्यायालय का जज जो है उसका झुकाव ज़्यादातर रेलवे भर्ती बोर्ड के पक्ष में ही रहा है। वो रेलवे भर्ती बोर्ड के इशारों पर ही काम करता रहा। इसीलिए अंत में उन्हें बहानेबाजी करते हुए ये कहते हुए कि आपको दूसरी बार केस किया गया है, इसलिए मैं इस केस को नहीं सुनूंगा। परंतु मैंने जज साहब को फिर कहा कि जज साहब आपने ये शुरुआत से ही क्लियर था, हमने अपने OA में भी क्लियर किया कि मैं दूसरी बार केस कर रहा हूँ और रेलवे भर्ती बोर्ड वालों ने शुरुआत में ही कहा था कि दूसरी बार केस करना है, तभी आपको केस हम खारिज कर देने चाहिए। आपने नोटिस जारी किए, आरोप प्रत्यारोप हुए। अब जब रेलवे भर्ती बोर्ड केस आगे बढ़ा और पूरा भ्रष्टाचार में तब्दील हो गया, रेलवे भर्ती बोर्ड ये अब क्लियर हो गई, रेलवे भर्ती बोर्ड ने कटऑफ भी फर्जी बनाया और इनके लिए मैं CBI जांच की मांग करने जा रहा हूँ। आप इस स्टेज पर आके आप ये कह रहे हो कि हम दूसरी बार केस नहीं सुनेंगे, इसी स्टेज पर हम केस खारिज करने जा रहे हैं, तो ये गलत होगा। आपको इनको CBI जांच करनी चाहिए। ये देश के 18 लाख छात्रों के साथ अन्याय कर रही है। हाई कोर्ट को बता के रेलवे भर्ती बोर्ड अनुचित दूसरे छात्रों चयन करा, ये आपको नहीं दे। देश के 18 लाख छात्रों का भविष्य आपको नहीं दिख रहा है। आपको सिर्फ ये दिख रहा है कि मैं दूसरी बार केस कर लिया हूँ। तो दूसरी बार केस करने से क्या हुआ? भ्रष्टाचारी तो भ्रष्टाचारी ही रहेगा, अपराधी अपराधी ही रहेगा। क्या अपराधियों के सब आरोप माफ हो जाएंगे?
इसलिए मैंने जज साहब से फिर अनुग्रह किया कि भी आप ऐसा न करें, आप इन भ्रष्टाचारियों की तरफदारी नहीं करें। ये कहते ही जज साहब गुस्सा हो गए। जज साहब के आप इस तरह से बदतमीजी से बात नहीं कीजिए, मैं आपके ऊपर कोष्ट लगा दूंगी, और इस तरह से मुझे धमकी दी गई। इसके बाद फिर भी मैंने जज साहब से आगे किया कि जज साहब प्लीज आप जल्दबाजी डिसीजन न ले और फिर वापस इस पर विचार करें, परंतु जज साहब एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे और सीधा ही डिसमिस बोल दिया। डिसमिस बोलते जज साहब के पास एक लिपिक बेटा रहता है, उसने भी डिसमिस बोलते हुए अपने वहाँ नोट कर लिया। और साइड में मैं फिर 2 बार बोला जज साहब इतनी जल्दबाजी नहीं कीजिए। तब से साइड में एक उम्मीदवार जज साहब पहले ही एक शख्स को बिठा रहते कि वो कोई ज़्यादा बहसबाजी करे तो उसे बाहर निकाल दिया जाए, और उस उम्मीदवार ने मुझे आवाज़ लगी कि भाई आपकी सुनवाई पूरी हो गई है, अब बाहर चली जाइए। और अगली सुनवाई के लिए लिपिक ने आवाज़ लगा दी कि आइटम नंबर 16 और अगली पार्टी को बुला लेगा। इसलिए फिर मैंने देखा कि अब रुकने से कोई फायदा नहीं है। इन जज साहब से अब न्याय की उम्मीद करना निर्थक है। अब इस जज साहब हमारे पक्ष में न्याय नहीं कर सकते, इसलिए फिर मैं निकल गया। धन्यवाद।